वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जैसा कि पता है आप सबके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। तो आज इन्हीं टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है श्याम मशीन। आज मैं आपको श्याम मशीन के बारे में बताऊंगी कि श्याम मशीन क्या होता है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो श्याम मशीन जो होती है वो आपने देखा होगा, ऑर्थो की जो सर्जरीज होती हैं उसमें श्याम मशीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम श्याम मशीन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। A SIAM machine is an advanced medical imaging device based on X-ray technology. The name T-shaped arm used to connect the X-ray source and X-ray detector to one another. SIAM have radiographic capabilities, though they are used primarily in fluoroscopic intraoperative imaging during surgical, orthopedic and emergency care procedure. तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि श्याम मशीन जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक पर बेस्ड होती है जो इमेजिंग डिवाइस है। मतलब कि जो श्याम मशीन है वो इस टाइप का डिवाइस है कि उससे हम एक्सरे करके जो भी फ्रैक्चर पार्ट्स होता है या जो हमारा बॉडी का पार्ट्स होता है उसको हम इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इसको श्याम मशीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शी शेप की होती है ना। और इसमें क्या होता है, एक एक्सरे सोर्स होता है और एक एक्सरे डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो ये दूरे जो एक्सरे सोर्स और एक्सरे डिटेक्टर है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जब ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो श्याम मशीन में जो रेडियोग्राफिक जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, क्षमताएं होती हैं, है ना, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में या इमरजेंसी सर्जरी में या फ्लूरोस्कोपिक इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग करने के लिए, मतलब कि चाहे ऑर्थो की सर्जरी हो, चाहे फ्लूरोस्कोपिक इंट्रा ऑपरेटिव इमेज लेना हो या इमरजेंसी सर्जरी हो, तो उसमें बॉडी पार्ट्स का इमेज लेने के लिए श्याम मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा व्हाट इज़ श्याम मशीन। श्याम मशीन में फर्स्ट पॉइंट है सेमी सर्कुलर सी शेप्ड आर्म, ये शी शेप की होती है। नेक्स्ट एक्सरे सोर्स फिक्स टू वन एंड। नेक्स्ट इमेज इंटेंसिफायर फिक्स टू अदर एंड। नेक्स्ट डिस्प्ले स्क्रीन shows live image feed. Image intensifier requires reduced amount of radiation to produce image. ठीक है, तो जो श्याम मशीन क्या है, श्याम मशीन शी शेप की होती है। इसमें देखो आप देख रहे होगे सामने से शी शेप में ये दिखाई दे रही है इसका स्ट्रक्चर फ्रंट का, है ना। इसमें एक पार्ट में एक्सरे सोर्स होता है और नीचे साइड में इमेज इंटेंसिफायर होता है। तो ऊपर से एक्सरे रे से स्क्रीन में इमेज दिखाई जाती है। ठीक है, तो जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसमें लाइव इमेज दिखने लगती है। इमेज इंटेंसिफायर क्या करता है, ये एक्सरे रेडिएशन के थ्रू इमेज बनाने का काम करता है, एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर। तो इसमें एज द नेम इम्प्लाइज द इंटेंसिफायर क्रिएट्स इमेज विथ हायर इंटेंसिटी. It converts X-ray into clear visible light better than an ordinary fluorescent screen. With this intensifying effect, low intensity X-ray are conventionally seen in a bright manner, helping the physician to view the X-ray ऑब्जेक्ट मोर क्लियरली। ठीक है, तो एक्सरे इमेजिंग इंटेंसिफायर क्या है, पहले हम ये जानते हैं कि ये जो एक्सरे इंटेंसिफायर वर्ड आ रहा है ये कहलाता क्या है। तो देखो जैसे हमको नाम से भी पता चलता है कि इंटेंसिफायर का मतलब होता है जो हायर इंटेंसिटी में इमेज को दिखाता है। ठीक है, जो बहुत अच्छी इमेज को दिखाए, जिसकी बहुत अच्छी क्लियर इमेज हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिफायर, हायर इंटेंसिफायर। यह एक्सरे फ्लोरोसेंट स्क्रीन की जो तुलना में यदि हम बोले तो बहुत अच्छा एक फोकस करता है, एक लाइट डाल करके एक पूरा उसको लाइट में कन्वर्ट करके इंटेंसिफायर एक्सरे रेसेस के थ्रू लाइट डालकर प्रॉपर इमेज में दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम एक्सरे शूट करते हैं तो जो पेशेंट का बोन है, जैसे बोन हम कोई फ्रैक्चर बोन देख रहे हैं एक्सरे शूट करके, तो वो जो इमेज होती है वो प्रॉपर विथ लाइटिंग प्रॉपर तरीके से जो होती है स्क्रीन में दिखाई देती है ना। इसमें हाई डेंसिटी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा कम एक्सरे से ही आसानी तरीके से देखा जा सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सरे रेसेस का यूज़ ना करके, तीव्रता वाले एक्सरे रेसेस का यूज़ ना करके एक बहुत अच्छी इमेज देखी जा सकती है। ठीक है, जिससे डॉक्टरों को एक्सरे वाली जो भी वस्तु होती है उसको प्रॉपर देखने में हेल्प करती है। मतलब जो भी एक्सरे हम कर रहे हैं जिस बॉडी पार्ट का, वो प्रॉपर क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट श्याम फ्लोरोस्कोपी। अब श्याम फ्लोरोस्कोपी क्या है? फ्लोरोस्कोपी इज एन इमेजिंग टेक्निक टू ऑब्टेन
real time moving image of the internal structure of the patient through the use of a fluoroscope. A continuous X-ray beam passed through the body part being examined and is transmitted to a computer monitor so the body part its motion can be seen. Fluoroscopy as an imaging tool allows healthcare providers to look at many body system. ठीक है, तो जो श्याम मशीन फ्लोरोस्कोपी होती है कुछ इस टाइप से जो आपको डायग्राम में देखने मिल रही होगी, फ्लोरोस्कोपी की एक इमेजिंग टेक्निक है। इमेजिंग टेक्निक मतलब कि जो इमेज दिखाता है, इमेज बनाता है। ठीक है, फ्लोरोस्कोप का यूज़ के हेल्प से हम पेशेंट के जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, यदि हम ऑपरेट कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम पे क्या कंडीशन है, हम कैसे काम कर रहे हैं, इंटरनल देखने के लिए फ्लोरोस्कोपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी फ्रैक्चर बोन में नेलिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो नेलिंग जब आप कर रहे हो तो उसको आप प्रॉपर देखो कि नेल कैसे जा रही है, कहाँ पे स्क्रू लग रहा है, कहाँ से ड्रिल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए श्याम फ्लोरोस्कोपी जाती है जो प्रेजेंट टाइम की स्क्रीन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो भी टेस्ट किए जा रहे ऑर्गन होते हैं उसमें मतलब रेगुलर एक किरण जाती रहती है और वो कंटिन्यू कंप्यूटर में मॉनिटर में जाती है और प्रॉपर मूवमेंट बॉडी का दिखलाती है। ठीक है, जैसे प्रॉपर सियाम फ्लोरोस्कोपी में आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो सियाम की फ्लोरोस्कोपी है वो क्या कहलाता है। तो फ्लोरोस्कोपी एक ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जो फ्लोरोस्कोप के हेल्प से पेशेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रॉपर टाइम पे देखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब आप किसी पेशेंट की सर्जरी चल रही है, ऑर्थो की सर्जरी चल रही है, प्लेटिंग चल रही है, नीलिंग चल रही है, तो उस टाइम पे कैसे स्क्रू फिक्सेशन हो रहा है, कैसे नील जा रही है, कैसे फ्रैक्चर जॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो जो भी इंटरनल वर्क चल रहा है उसको देखने के लिए फ्लोरोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं इसमें रेगुलर एक्सरे रेसेस जो होती हैं, कंटिन्यू एक्सरे रेसेस डाली जाती हैं और वो जो एक्सरे रेसेस होती हैं वो मॉनिटर में जाती हैं और एक इमेज बनाती हैं जिससे कि प्रॉपर तरीके से हमको वो जो भी काम चल रहा होता है वो प्रॉपर दिखाई देता है और हम सही तरीके से पेशेंट की बॉडी को काम कर पाते हैं और उनका ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी एक इमेजिंग एक्यूपमेंट है, मतलब कि एक इमेजिंग एक्यूपमेंट है, इससे इमेज प्राप्त की जाती है। ठीक है, सेवा इसके अलावा जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं हो गए, श्याम मशीन का जो श्याम मशीन है वो इसका डायग्राम दिख रहा है इमेज में, कैसे किस तरीके से सूट कर रहे हैं हैंड को, और जो उसका इमेज है वो बोन्स का दिख रहा है स्क्रीन में, देख पा रहे होगे आप। तो इसका मैं वर्किंग बताती हूँ, श्याम मशीन का वर्किंग क्या है। तो वर्किंग में है आशियाम जनरल मेकअप इज़ अ जनरेटर एंड एन इमेज इंटेंसिफायर or flat panel detector. The Shyam shift connecting allows movement in all directions so that image of the patient can be produced from almost any angle. The generator emits X-ray that printed the patient body and the image intensifier or detector catches the X-ray and converts it into visible image that is displayed on the Siam monitor. The physician can identify and check detail on the image such as bone structures, blood flow and other various image often captured with X-ray. ठीक है, तो ये कैसे काम करता है। तो सियाम मशीन जो होता है एक नॉर्मल मेकअप जनरेटर की तरह इमेज इंटेंसिफायर होता है या फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो ये एक मेकअप डिटेक्टर या इमेज इंटेंसिफायर या फ्लैट पैनल डिटेक्टर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, देखने में ये शी शेप का होता है और ये हर जो भी एंगल्स में इसको हम मतलब मूवमेंट कर पाते हैं। आप किसी भी तरीके से यदि एक जगह पेशेंट लेटा हुआ है और आपको किसी दूसरे एंगल में एक्सरे लेना है तो आपको पेशेंट की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन इतनी ज़्यादा मूवेबल होती है कि आप इसको किसी भी तरीके से इसकी पोजीशन को चेंज करके अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से जो इमेज है वो ले सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, जनरेटर एक्सरे से जो होता है, ये जो जनरेटर होता है एक्सरे मशीन का, ये एक्सरे रेसेस को जनरेट करता है ना, जो पेशेंट की बॉडी में एंटर करती हैं और जब वो एंटर करती हैं तो इमेज इंटेंसिफायर डिटेक्टर एक्सरे को पकड़ता है। ऊपर जनरेटर से एक्सरे आई, बीच में पेशेंट की बोन है उसको क्रॉस किया, क्रॉस करते हुए इमेज इंटेंसिफायर में वो रेसेस गई और वहाँ पर डिटेक्टर में जा कर के एक इमेज बनाई
और इसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी सियाम मशीन का वो जो मॉनिटर होता है उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं, कैसी स्ट्रक्चर है, कैसा बोन फ्लो है, सारी चीज़ें जो होती हैं उस इमेज में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, यूजेस क्या हैं? सियाम सिस्टम आर यूज्ड इन द प्लेसेस वेयर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड. They are being used in orthopedic procedure, cardiac and angiography studies, and the therapeutic study, including stand the line placement. Since it is an overhead X-ray image intensifier, the physician can get a real-time, clear-cut view and anatomic structure of the patient. Shyam have radiographic capabilities, though they are used primarily for fluoroscopic intraoperative imaging ड्यूरिंग सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक एंड इमरजेंसी केयर प्रोसीजर्स. ठीक है, तो इसका जो यूज़ है सियाम मशीन का क्या है? तो सियाम मशीन का यूज़ उन स्पेस पर किया जाता है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसको हम मूव कर पाते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक हड्डी की सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हो, हार्ट की सर्जरी हो, एंजियोग्राफी स्टडी करना हो, है ना, या स्टेट और लाइन प्लेसमेंट हो, किसी भी चीज़ की स्टडी करने में जो होता है सियाम मशीन हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ओवरहेड एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर है ना, तो ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से क्या होता है वो दिखा पाता है. ठीक है, सियाम से रेडियोग्राफिक जो क्षमताएं होती हैं, है ना, वो सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या इमरजेंसी प्रोसीजर के टाइम पे फ्लोरोस्कोपिक इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग के लिए किया जाता है. तो जो सियाम मशीन है उसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है इसमें ये बताया गया है, ज़्यादातर यूज़ ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो हड्डी की सर्जरी होती है उसमें यूज़ किया जाता है, या दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी का ये करना होता है तो फ्लोरोस्कोपिक इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, सियाम मशीन का प्रिंसिपल क्या है? तो सियाम मशीन का प्रिंसिपल ये है, फ्लोरोस्कोपी यूजेस कंटिन्यूस एक्सरे बीम विद अ स्पेशल मशीन called the Siam at rotate around your body to look at different angles during the procedure. A series of X-ray image projected into a screen. तो देखो आप देख रहे होगे सियाम मशीन में ऊपर साइड में इसका इमेज इंटेंसिफायर है, नीचे इसकी एक्सरे ट्यूब है, ये तरीके से जो दिख रही है. तो जो फ्लोरोस्कोपी में सियाम मशीन एक स्पेशल मशीन है. तो ये जो फ्लोरोस्कोपिक सियाम मशीन है ये रेगुलर बेसिस में इमेज दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसको आप किसी भी एंगल में मशीन को रोटेट कर सकते हो, और पूरे प्रोसीजर में हर टाइप से एक अलग अलग स्क्रीन दिखा सकते हो, जिससे कि पेशेंट का प्रोसीजर इजी हो जाए, चीज़ें समझ में आए और पेशेंट का काम बहुत अच्छा हो. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है बेसिक सियाम मशीन पोजीशन. तो जो सियाम मशीन जो होती है उसका बेसिक पोजीशन कैसा होता है? प्लेस एक्सरे ट्यूब एंड इमेज इंटेंसिफायर टू मिनिमाइज स्कैटर पेशेंट एज क्लोज टू इमेज इंटेंसिफायर एंड एज फॉर फ्रॉम एक्सरे ट्यूब एज पॉसिबल. तो जो पेशेंट का इमेज होता है वो कुछ इस टाइप से होता है. देखो, जो एक्सरे ट्यूब होती है वो हमेशा नीचे होती है और इमेज इंटेंसिफायर हमेशा ऊपर होता है. तो इमेज इंटेंसिफायर से नीचे एक्सरे ट्यूब में एक्सरे रेसेस आती हैं और वो जा कर के एक इमेज बनाती हैं. जैसे यहाँ पे एक डायग्राम रॉन्ग बनाया गया है, एक डायग्राम आप देख रहे हो कैसा बनाया गया है, यहाँ पे एक गलत डायग्राम बनाया गया है. ठीक है, तो इसको आपको देखना है. ये बुनियादी सियाम मशीन की पोजीशन बताई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. अब यहाँ पे हम सियाम मशीन के पार्ट्स देखते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पार्ट्स का भी डायग्राम बना के आपसे पूछा जा सकता है. जैसे कि यहाँ पे सामने दिख रहा है ड्यूअल मॉनिटर डिस्प्ले. ये 2 मॉनिटर है जहाँ पे जो भी एक्सरे होते हैं वो यहाँ पे आकर के शो होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंटर, हमको यदि एक्सरे का प्रिंटर निकालना हो तो यहाँ से हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे नीचे मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम, यहाँ से ये जो मॉनिटर में स्क्रीन होती है, इमेज होती है, वो जाके स्क्रीन में डिस्प्ले होती है. ठीक है, ऊपर आप देखोगे इमेज इंटेंसिफायर कैमरा ऑप्टिकल कंप्यूटर, और यहाँ पे यह है एक्सरे ट्यूब. तो ये एक्सरे ट्यूब से नीचे से एक्सरे रेसेस जाती हैं इमेज इंटेंसिफायर में, और इमेज इंटेंसिफायर में आकर के फिर ये जो आपका मॉनिटर डिस्प्ले है यहाँ पे आके इमेज जो होती है वो शो होने लगती है. ये सियाम मशीन देख रहे हो सी स्पेस की है, सी टाइप्स की है ना, सी फ्री स्पेस. ये जो ऊपर दोनों के बीच का जो फ्री स्पेस है वो सर्कल सी टाइप का दिखता है.
ये यहाँ पे रोटेशनल जॉइंट है। इस रोटेशनल जॉइंट से आप इसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से मूव करके एक्सरे ले सकते हो। नीचे आप आओगे तो ये इंटरकनेक्ट केबल है। ये जो इंटरकनेक्ट केबल है ये मशीन से शी शेप को कनेक्ट करती है, ठीक है। कंट्रोल पैनल से हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कितने पेशेंट की बॉडी तक ले जाना है या उसके पीछे लेके आना है तो कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवल है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल के थ्रू ही हम इस पैनल को कंट्रोल करते हैं। ये विग वैग ब्रेक है, इस ब्रेक को लगाने से मूवमेंट नहीं करता। यदि ब्रेक खुला रहेगा, ब्रेक नहीं लगा रहेगा तो मूवमेंट करेगा। ये एक्सरे जनरेटर है, यहाँ से एक्सरे रेसेस जो होती हैं वो जनरेट होती हैं और जनरेट होकर के आपके एक्सरे ट्यूब में जाती हैं। एक्सरे ट्यूब से इमेज इंटेंसिफायर में और ड्यूअल मॉनिटर में जा कर के वो इमेज के थ्रू हमको दिखाई देता है, ठीक है। नीचे है ब्रेक, बेस कास्टर ब्रेक। ये जो बेस कास्टर बेस है ये मशीन को एक जगह शिफ्ट करके या रोक करके करने में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे श्याम मशीन के पार्ट्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का फंक्शन है सोर्स ऑफ एक्सरे बीम, इमेज इंटेंसिफायर कैप्चर द एक्सरे बीम एंड कन्वर्ट देन इनटू अ इमेज that is displayed on the monitor. Collimator determines the size and shape of the x-ray beam. Display monitor display the x-ray, ठीक है। तो ये जो सी शेप का पार्ट होता है ये क्या करता है, ये एक्सरे करने में हेल्प करता है। एक्सरे ट्यूब से क्या होता है, एक्सरे रेसेस निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है, इमेज इंटेंसिफायर में एक्सरे रेसेस जाती हैं और मॉनिटर में जाकर इमेज के थ्रू हमको डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या करता है, ये एक्सरे रेसेस के साइज़ और जो भी इमेज बनाना है उसको ये क्या करता है, निर्धारित करता है या सेप्टे में डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर, आपका डिस्प्ले मॉनिटर। जो डिस्प्ले मॉनिटर होता है वहाँ पे जो आपकी एक्सरे रेसेस होती हैं वो वहाँ पे जाके शो होती हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन की यदि बात करें तो देयर इज़ अ नीड टू प्लेस नीडेड और stents during a complicated surgery. Siam will be a needy choice. During surgery the real time view the gallbladder, liver, bone and severe structure can be obtained. Multiple views of the same part of possible. Arm system can also guide a needed placement procedure mainly while injecting anesthesia. They can identify the joint. Medicine can be inserted perfectly into the required shoulders and knee without damaging द अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है जो आप ध्यान से देख सकते हो। एप्लीकेशन में बताया गया है कि यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, ठीक है, और उस सर्जरी में यदि कोई इंजेक्ट करना है ना, तो सियाम मशीन की हेल्प से हम इंजेक्ट कर सकते हैं। यदि सर्जरी के दौरान आपको गॉल ब्लैडर, लिवर, बोन्स का कोई स्ट्रक्चर आपको तुरंत का जानना है तो आप भी एक्सरे ले सकते हो, ठीक है। एक ही भाग का मतलब कि आप एक से ज़्यादा पार्ट के भी इमेज ले सकते हो, ठीक है। श्याम मशीन जो होती है मेन एनेस्थेटिक मेडिसिन को इंजेक्ट करते समय सुई लगाने की प्रोसीजर को भी मार्गदर्शन कर सकते हो। मतलब यदि आपको कोई वेन नहीं मिल रही हो, कोई इंजेक्ट करना है एनेस्थीसिया फॉर्म में, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस जॉइंट, कोई भी हमारी बॉडी का जॉइंट्स है, उनमें कोई मेडिसिन डालनी हो, है ना, या कोई सर्जरी करना हो तो वहाँ पे भी श्याम मशीन का हेल्प कर ले सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो एबिलिटी टू मूव अराउंड द पेशेंट, मोबाइल सियाम, गुड रिसोल्यूशन, हाई कैपेसिटी, लार्ज इमेज इंटेंसिफायर, बेटर परसेप्शन अमंग आईआर, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी, लिसम फॉर प्रोसीजर, ठीक है। तो इसका यह एडवांटेजेस हैं कि एक तो ये पूरी मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर पाती है, अच्छा रिजोल्यूशन होता है, टेम्परेचर जो होता है वो भी नॉर्मल होता है, प्रॉपर इमेज मिल सकती है, एक बड़ी इमेज भी मिल सकती है इससे, है ना। और जो भी हम प्रोसीजर कम करते हैं उसके लिए ये टाइम कम कर देती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि श्याम मशीन से जो भी एक्सरे रेसेस निकलती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि इससे कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेशन या बीमारियां हो सकती हैं। तो ये मशीन के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं।